जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि भगवान भी भक्तों के लिए व्रत रखते हैं। आज हम आगे का पेज पढ़ेंगे। जय श्री ब्रह्मा, जय श्री विष्णु, जय भगवान शंकर, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। भगवान मानवीय मर्यादा के प्रतीक सत्यव्रती श्री राम का दृढ़ व्रत। भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र में उनका दृढ़ व्रत मूलतः अधिष्ठित है। श्री राम मानवीय मर्यादा के प्रतीक पुरुष हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में इस मर्यादा का आधार उनका दृढ़ व्रत है। व्रत शब्द का कोशगत अर्थ धार्मिक कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, नियम, संयम और प्रतिज्ञा है। जो आपत्ति में भी धर्म न छोड़े वह दृढ़ व्रत कहलाता है। श्री वाल्मीकि जी श्री राम के असंख्य गुणों का उल्लेख करते हुए उनके संदर्भ में दो अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं, सत्य वाक्य तथा दृढ़ व्रत। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि श्री राम गुणग्राम, श्री राम सीता राम जी के प्रति प्रेम की उत्पत्ति के लिए जननी और जनक हैं तथा सब व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। अर्थात श्री रघुनाथ जी सभी व्रतों के बीज हैं। उनके प्रतिकूल जितने व्रत, धर्म और नियम हैं वे सब निर्मूल हैं, निष्फल हैं। श्री राम जी ने अपने चरित्र द्वारा समस्त व्रतों, धर्मों और नियमों का पालन करके एक आदर्श स्थापित किया है। सच तो यह है कि जीवन और जगत के सारे व्रत श्री राम से ही मर्यादित होते हैं। इसी से यहाँ चरित्र को व्रतादि का बीज कहा गया है। श्री राम का जीवन दृढ़ व्रत का पर्याय है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम कहते हैं, सीते मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, अपने प्राणों का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु जो मैंने प्रतिज्ञा की है विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार अन्यत्र भी श्री राम के दृढ़ व्रत की प्रशंसा करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, राम सत्य पराक्रम वाले हैं, उनके प्राण भले ही चले जाएं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सत्य भाषण करते हैं, वे देना ही जानते हैं, लेना नहीं। अन्यत्र भी श्री राम के इन गुणों का वर्णन मिलता है। श्री राम के बाण का प्रभाव तो जगत विदित है। अपने भक्तों के त्राण और लोक कल्याण के लिए राक्षसों के प्राण एक ही बाण में ले लेते हैं। श्री रामचरितमानस में ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि का वध एक ही बाण में करते हैं तथा जयंत लीला, बालीवत प्रतिज्ञा, रावण सभा भंग, मेघनाथ के माया युद्ध के संदर्भ में एक ही बाण का वर्णन मिलता है। एक रावण क्या, जब रावण ने माया से स्वयं सैकड़ों रूप धारण करके वानर सेना एवं देवताओं को अत्यंत भयभीत कर दिया, तब इन सभी के पीछे भगवान की वह दृढ़ प्रतिज्ञा है जो मुनियों के समक्ष वे वीरोचित भाव में उद्घोषित करते हैं। भगवान श्री राम को सत्य संध कहने का संदर्भगत अर्थ है कि वे केकई से बन जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसे न छोड़ेंगे और दृढ़ व्रत हैं, अर्थात जो मुनि व्रत तपस्वी वेश धारण कर लिया उसका कभी परित्याग न करेंगे। क्योंकि रघुराई हैं, अर्थात सभी रघुवंशी सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ व्रती होते हैं, पर ये सब रघुवंशियों के राजा हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे श्री राम दृढ़ व्रत के दो मूल आधारभूत तत्व हैं, शरणागत वत्सलता और अभयदान। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का स्पष्ट उद्घोष है, जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। लोक जीवन में अन्नदान, द्रव्यदान, गोदान आदि का बड़ा महत्व है। मनुष्य इन दानों से पुण्यार्जन करता है, परंतु श्री राम संपूर्ण जीव लोक को अभय दान देते हैं। यह दान सर्वोपरि है और यही प्रभु श्री राम की भगवत्ता है। अभय दान भगवान श्री राम का प्रमुख जीवन व्रत है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के अभय दान का वर्णन प्रमुखता से किया है। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। दृढ़व्रती श्री राम के अवतरण की आकाशवाणी से ही पूरी पृथ्वी और पूरा देवलोक निर्भय हो गया। यह श्री राम का अभय दान है। अवतरण के पश्चात जब श्री राम प्रथम लोकोद्धार के लिए विश्वामित्र आश्रम की ओर चरण बढ़ाते हैं तो दृढ़व्रती श्री राम जी एक ही बाण से ताड़का का वध करते हैं और मुनि विश्वामित्र को अभय दान देते हैं।
श्री रामचरितमानस के दो प्रमुख पात्र सुग्रीव जी और विभीषण जी अपने ही भाई के अत्याचार से भयभीत तथा संत्रस्त हैं। भगवान श्री राम दोनों को अभयदान देते हैं। वातात्मज श्री हनुमान अपने परम आराध्य श्री राम जी से कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहें, सो सुग्रीव दास तब अहें। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। दृढ़वृत्ति श्री राम ने जब सुग्रीव जी की व्यथा कथा सुनी तो उनकी दोनों भुजाएं फड़क उठीं और एक ही बाण से बाली वध करके सुग्रीव को निर्भय करने की प्रतिज्ञा की। अति कृपालु श्री रघुवीर ने सुग्रीव को बाली त्रास से मुक्त कर दिया। इसी प्रकार रावण के अत्याचार से प्रताड़ित श्री विभीषण जी जब त्राही त्राही करते हुए श्री राम की शरण ग्रहण करते हैं, तब भगवान श्री राम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। विभीषण जी धन्य धन्य हो जाते हैं और कहते हैं, हे श्री राम जी, आपके चरण अरविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल पूर्वक हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। शरणागत वत्सल श्री राम को बार बार विभीषण का ही स्मरण हो रहा है। सच है, दृढ़वृत्ति भगवान श्री राम जिसे एक बार आश्रय दे देते हैं उसे फिर त्यागते नहीं। भगवान श्री राम का आश्रय जिसने लिया उसको दूसरे का आश्रय नहीं लेना पड़ा। रामचंद्र जी आश्रितों को दो बार स्थापित नहीं करते, एक ही बार में अभय कर देते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण मानस एवं अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। भगवान श्री राम ने अवतरण के पूर्व आकाशवाणी से देवताओं को अभयदान दिया था। उस वचन की पूर्ति रावण वध से श्री राम ने की। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृंद, भालू की सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। इस प्रकार अयोध्या की क्रीड़ा भूमि हो या जनकपुर की रंग भूमि, अरण्य की लीला भूमि हो अथवा लंका की युद्ध भूमि, श्री राम का व्रत कहीं खंडित नहीं होता। ऐसे दृढ़वृत्ति शरणागत वत्सल अभयदाता श्री राम जी की कृपा से ही उनकी शरण ग्रहण कर भयभीत और संत्रस्त जीव भव सागर से तर सकता है। ऐसी दृढ़ोक्ति मानस में काकभुसुंडी जी की है। अब भरत जी के व्रत नियम हम देखेंगे। महिमा मंडित भरत जी का उज्ज्वल विशाल हृदय रत्नाकर के समान गुण रत्नों की खान है। रघुवंश की यशस्वी परंपरा के अनुकूल उनके शास्त्र सम्मत विचार हिमगिरी के समान उच्च एवं महान है। भरत जी का यशस्वी उज्ज्वल चरित्र निर्मल निष्कलंक चंद्रमा के समान शुभ्र एवं पवित्र है। उनका चित्त आकाशवत सबके लिए प्रेम भक्ति एवं मैत्री का शुभ पावन स्थल है तथा उनकी पावन कीर्ति गंगा जी के समान सबका हित करने वाली है। भरत जी के मानस एवं जिह्वा पर सरस्वती का निवास है। नियम व्रत का दृढ़ता से पालन करने के कारण उनकी जिह्वा मराली के समान है। उनकी वाणी में विवेक धर्म एवं नीति रूपी त्रिवेणी का पावन संगम है। तुलसीदास जी भरत जी की वंदना सर्वप्रथम करते हुए कहते हैं, भरत जी भगवान के अंश हैं, ब्रह्म कोटि की आत्मा है, अतः भगवान के समान रामानुज भक्त के चरण ब्रह्मांश होने के कारण परम पूज्य एवं आराध्य हैं। कठोपनिषद के अनुसार जीव का परम लक्ष्य व्रत संयम नियम का पालन करते हुए मन बुद्धि पर नियंत्रण करके इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में करके श्रेय पथ सन्मार्ग पर चलकर विष्णु पथ प्राप्त करना है। अतः जीव मात्र के लिए भरत जी महानतम आदर्श हैं। उनका नियम व्रत सराहनीय है, हम लोगों के लिए दैनिक जीवन में नित्य आचरणीय है, परम पवित्र है। उन्होंने संपत्ति सब रघुपति के आही इस अनासक्ति व्रत का जीवन भर पूर्ण रूपेण पालन किया। भरत जी का व्रताचरण मानव मात्र के लिए परम कल्याणप्रद है। उनके साथ अयोध्यावासी भी व्रत करते हैं। व्रत में फलाहार दुग्धाहार अन्न त्याग एक समय भोजन इत्यादि अनेक विधान है। अन्न त्याग व्रत में इसलिए आवश्यक है कि अन्न के दोष गुण से रस रक्त मांस आदि प्रभावित होते हैं। अतः शरीर के दोषों को दूर करने हेतु शरीर को हल्का स्फूर्तिदायक स्वस्थ बनाने हेतु अन्न त्याग अत्यंत आवश्यक एवं आयुर्वेद सम्मत है। तीर्थ सेवन से भी सत्य एवं श्रद्धा गुणों की प्राप्ति होती है और व्रत आचरण का समयानुगुण पालन सद जाता है। भरत जी प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धा पूरित हृदय से परम सत्य रूप व्रत की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। भरत जी के व्रत नियम से प्रभावित होकर भरद्वाज जी ने कहा, भरद्वाज के आतिथ्य सत्कार जिस सत्कार में रिद्धि सिद्धियों ने स्वर्गिक भोग की सामग्री जुटा रखी थी उस और मन से भी स्पर्श नहीं किया। अयोध्या कांड द्रष्टव्य है, बार बार पठनीय मननीय एवं आचरणीय है, क्योंकि उसमें भरत जी का पावन चरित्र है। भरत जी के हृदय में सिया राम जी का निवास है, अतः वे सांसारिक भोगों में कैसे फंस सकते थे।
भोग से अज्ञान की प्राप्ति होती है और मन मलिन हो जाता है। वाल्मीकि जी ने भगवान के निवास हेतु 14 स्थान बताए हैं, जिसमें चरण राम तीरथ चली जाही भी एक है। और भरत जी की दशा देखिए। भरत जी ने अयोध्या के विशाल राज्य को ठुकरा दिया, जिसे देखकर इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। भरत जी के व्रत पालन के परिणाम से उनका मुखमंडल कमल के समान खिला रहता है। देह दुर्बल तो हो रही है, लेकिन तेज बल की वृद्धि हो रही है। व्रत पालन से उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। मन की निर्मलता से श्री राम प्रेम की पुष्टि हो रही है। भरत जी के इस व्रत को देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होयई सोई। हनुमान भरत मिलन प्रसंग कली के जीवों के उद्धार के लिए परम स्मरणीय है। व्रतोपासना में इष्ट देव का ध्यान कैसे किया जाए, भरत जी इसके अनुपम उदाहरण हैं। हनुमान जी ने भरत जी को देखा, शांत अचल स्थिर कुश के आसन पर बैठे हुए भरत जी राम राम का जप कर रहे हैं। प्रेम में गदगद हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। यदि हम भी शांत चित्त स्थिर आसन में बैठकर श्री राम नाम स्मरण करें तो शीघ्र ही राम राज्य के नागरिक बन जाएंगे। हमारा सर्वविध कल्याण अवश्य होगा, त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे। भगवान श्री राम को माता कैकेयी के आदेश से वन मिला था। भरत जी को विधि सम्मत राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक अपने व्रत का पूर्ण निर्वाह किया। वे निषाद राजगुरु से कहते हैं, बरस 410 बासु वन मुनि व्रत बेस आहारू, ग्राम बसु नहीं उचित सुनी गुहई भयउ दुख भारू। मुनि व्रत का पालन श्री राम ने जंगल में किया, लेकिन भरत जी ने तो अवध जैसे राज्य में भोगों के बीच रहकर भोग रूपी पाप पंख से अलिप्त कमल की भांति राम प्रेम के व्रत का परिपालन किया, जिसे देखकर सब कह उठे, दो दिस समुझ कह सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। पुण्य कार्य करने में विघ्न बाधाएं भी आती हैं। चित्रकूट यात्रा के समय इंद्र ने सरस्वती से भरत की मति फेरने को कहा, लेकिन सरस्वती ने इंद्र की बात नहीं मानी। देवराज इंद्र को गुरु बृहस्पति जी ने समझाया कि भरत जी भक्त शिरोमणि हैं, उनसे डरना उचित नहीं है। साथ ही यह भी बताया, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। इसलिए भरत जी के चरणों में अनुराग करो, सब विधि से मंगल होगा। देवराज इंद्र मान गए और उनका स्वभाव बदल गया। पुण्यात्मा धर्मात्मा के दर्शन स्मरण एवं कीर्तन से अत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। जैसे चित्रकूट के मार्ग पर स्त्री पुरुषों को सुख की प्राप्ति भरत जी के दर्शन से हुई। सबका भव रोग मिट गया, परम पद के योग्य हो गए, मानो उनके लिए रेगिस्तान में कल्पतरु उगाया। जीवन अमृतमय बन गया, जन्म से रंग को मानो पारस मिल गया। अंत में भरत जी के व्रत नियम की फलश्रुति के विषय में गोस्वामी दास जी कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन हो जन्म न भरत को, मुनिमन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। तुलसीदास जी की ज्योतिर्मयी प्रज्ञा को प्रणाम है, जिन्होंने भरत प्रेम को इतना दिव्य अनुरागपूर्ण सुंदर ढंग से विवेचन किया। दुखदाह दारिद दम्भ दूषण सुजस में सब भरत को, कलिकल तुलसी से सटन हटी राम सन्मुख करत को। भरत जी के इस प्रकार के महान उदात्त तपस्या व्रत का ध्यान करते हुए अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। श्री हनुमान जी का सेवा व्रत। श्री राम जी के सेवकों में हनुमान जी अद्वितीय हैं, तभी तो भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। यद्यपि बड़भागी तो अनेक हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाला प्रत्येक प्राणी बड़भागी है, परंतु मनुष्य शरीर प्राप्त कर सच्चे अर्थ में बड़भागी तो वह है जो श्री राम कथा का श्रवण करे, तथा श्री राम कथा का श्रवण करके जो श्री राम अनुरागी हो जाते हैं, वे मात्र बड़भागी ही नहीं अपितु अति बड़भागी हैं। तभी तो वानर कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। जो भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान की ओर बढ़ते हैं, वे अति बड़भागी हैं, किंतु भगवान कृपा पूर्वक जिसके पास स्वयं चलकर पहुंच जाते हैं, वे तो अतिशय बड़भागी हैं। परंतु परहित के भाव से प्रभु की सेवा में देहोत्सर्ग कर देने वाले श्री जटायु जी को भी श्री रामचरितमानस की भाव भरी भाषा में परम बड़भागी कहकर संबोधित किया गया है। माता अहिल्या के लिए भी तुलसीदास लिखते हैं, अतिशय बड़भागी चरणनि लागी। भगवान शंकर कहते हैं, भले ही कोई बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी बना रहे, किंतु हनुमान सम नहीं बड़भागी।
क्योंकि गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी श्री राम जी के प्रति सेवा भाव से समर्पित हैं, किंतु उन्हें सेवक होने का अभिमान नहीं है, क्योंकि उनका मन प्रभु प्रीति से भरा है। प्रीति सेवकाई दोनों का उनमें मणि कांचन योग दिखाई देता है। वे अपने को प्रभु के हाथों का बाण समझते हैं। किसी ने बाण से पूछा कि तुम्हारे चरण तो है नहीं, फिर भी तुम चलते हो, अर्थात साधन के बिना तुम्हारी गति कैसे होती है? तो बाण ने उत्तर दिया कि मैं अपने चरण से नहीं चलता, वरन मैं अपने स्वामी के हाथ से चलता हूँ। मैं तो साधनहीन हूँ, मेरी गति तो भगवान के हाथ है। इस प्रकार हनुमान जी अपने को श्री राम जी का बाण समझकर सेवा करते हुए अपनी प्रत्येक सफलता में भगवान की कृपा का हाथ देखते हैं। इसीलिए जब श्री जानकी माता ने उलाहना देते हुए कहा, हनुमान प्रभु तो अत्यंत कोमलचित हैं, किंतु मेरे प्रति उनके कठोरतापूर्ण व्यवहार का कारण क्या है? इतना कहते माता मैथिली अत्यंत व्यथित हो गई। उनके नेत्र निर्झर हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। अत्यंत कठिनाई से वे इतना ही कह पाई कि आह, प्रभु ने भी मुझे बुला दिया। हनुमान जी ने निवेदन किया, माँ प्रभु ने आपको बुलाया नहीं है। तो श्री जानकी माता ने पूछा, इसका क्या प्रमाण है कि प्रभु ने मुझे बुलाया नहीं? तब हनुमान जी ने प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि माता प्रभु ने आपको बुला दिया है, इसका क्या प्रमाण है? जानकी मैया ने कहा कि चित्रकूट में इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया, तो प्रभु ने उसके पीछे ऐसा बाण लगाया कि उसे कहीं त्राण नहीं मिला, किंतु आज मेरा हरण करने वाला रावण त्रिकूट पर बसी लंका में आराम से रह रहा है, इसीलिए लगता है। तब हनुमान जी ने कहा, माँ प्रभु ने जयंत के पीछे तो सींग के रूप में बाण लगाया था। माता सोचिए, लकड़ी की छोटी सी सींग क्या बाण बनी होगी? जानकी मैया बोली, बेटा बात सींग की नहीं, प्रभु के संकल्प की है। हनुमान जी ने फिर कहा, माँ यदि जयंत के पीछे प्रभु ने सींग के रूप में बाण लगा दिया, तो क्या यह संभव नहीं कि रावण के पीछे प्रभु ने बानर के रूप में बाण लगा दिया हो? हे माता, आप कृपा पूर्वक देखिए तो आपके समक्ष हनुमान के रूप में श्री राम जी का बाण ही उपस्थित है। माता प्रभु ने आपको बुलाया नहीं है, आप चिंता न करें। अब यहाँ रघुपति बाण से जिमि अमोघ रघुपति कर बाना तथा कृषाणु से धनुजवन कृषाणुम का संकेत मिलता है। श्री जानकी माता अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, बेटा तुमने मेरे मन का भ्रम मिटा दिया। मैं समझ गई कि श्री राम बाण के रूप में तुम मेरे समक्ष उपस्थित हो। हनुमान जी बोले, त्राही माता त्राही, आप ऐसा ना कहें, आपको तो पहले से ही यह विदित था कि श्री राम बाण के रूप में यहाँ हनुमान उपस्थित हैं। तभी तो आपने रावण को फटकारते हुए कहा था, आसमन समुझ कह जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर मान की। उपयुक्त प्रसंग से इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि हनुमान जी अपने को प्रभु का बाण अर्थात उनके हाथ का यंत्र समझते हैं। तभी तो लंका दहन जैसा दुष्कर कार्य करके वे श्री जानकी माता के पास पहुँचे। तो संत तुलसीदास ने लिखा, पूछ बजाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। जानकी माता बोली, बेटा हनुमान, लंक जला की जली भी नहीं। हनुमंत विचित्र पूछ है तुम्हारी, कौन सा जादू है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माँ बोले, कपि ही राघव आगे हैं पीछे है, पूछ रहस्य भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम जी के पीछे है पूछ हमारी। जिनके लिए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे परम विनम्र श्री राम सेवा वृत्ति हनुमान जी के चरणों में सत सत नमन। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, आज हमने देखा कि श्री राम, श्री भरत और हनुमान जी ने स्वयं भी व्रत का पालन किया। आगे के पेज हम कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।